हेलो, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कॉमर्स में। आपका अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट, नई नई चीजें जो कि शायद आपको पता नहीं है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट। ठीक है। और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके, कॉमर्स के बेसिक फंडे प्लेलिस्ट में जाके आप ऐसे ही अपने कॉमर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस शीट आखिरकार होती क्या है। सबसे पहले इसकी पूरी बात करने वाले बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट नाम से पता चल रहा है कि जब कोई चीज किसी बैलेंस को बराबर कर देती है, मतलब कि किसी बैलेंस को दिखाने के लिए बनाई। दरअसल हम ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस क्या होता है जिसमें हम सब कुछ लेजर के बाद जिसके बैलेंस हो जाते हैं वो ट्रायल बैलेंस में लिखे जाते हैं। और ट्रायल बैलेंस में दो जगह आइटम जाती है। ट्रायल बैलेंस से जो आइटम्स जितने भी हम लिखते हैं डेबिट क्रेडिट में, या तो जाती है वो ट्रेडिंग, या तो जाती है वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में, और या वो जाती है बैलेंस शीट में। तो इसीलिए इसका नाम जो है बैलेंस शीट इसलिए पड़ गया। ठीक है। इसका नाम आपका बैलेंस शीट इसलिए पड़ गया क्योंकि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो बच गई आइटम, वो उसका जो बैलेंस बच गया ट्रायल बैलेंस में, वो जो बैलेंस को बराबर करने के लिए उसको नाम दिया बैलेंस शीट। यानी कि जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लगा से जो आइटम बच गई, जो बैलेंस बच गया वहां पर, तो बैलेंस वो बच गया तो उसको बैलेंस को दिखाने के लिए उसको कहते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में जो आइटम्स आती है वो आती है हमारी एसेट्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज को दिखाने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है, क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो यही कहती है हमारे एसेट्स जो होते हैं वो लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं। तो हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है उसी चीज को दिखाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अपने एसेट्स और हमारी लायबिलिटी बराबर होती है। इसीलिए हमारा जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है वो इसी तरीके से बनता है। और हमारी बैलेंस शीट हमेशा इक्वल इसलिए रहती है क्योंकि हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस पे चलती है। और अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होते हैं। और इसीलिए वही चीज दिखाते हैं बैलेंस शीट में। हम यही इसी चीज को शो करने के लिए दिखाते हैं कि हमारे आखिरकार बिजनेस में एसेट्स है कितने, हमारे बिजनेस में लायबिलिटी है कितनी। और ये बहुत हेल्पफुल होती है उन लोगों के लिए जो कि हमारे बिजनेस में स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि हमारे बिजनेस के ओनर्स, राइटर्स, गवर्नमेंट, ठीक है, इनकम टैक्स पेयर, जितने भी हमारे ये है, उनको पता करना होता है कि हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है। बिजनेस की पोजीशन को, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने के लिए बैलेंस शीट समझना बहुत जरूरी होता है, बैलेंस शीट को देखना, जिससे उसको समझ में आता है कि क्या उसके कई कितने लोन्स है, कितना उसके कर्जे चढ़ रखे हैं बिजनेस के ऊपर। और वो देखना होता है कि क्या उसके इतने, वो इतना कैपेबल है कि बिजनेस में अपने सारे सारे लोन्स को पे कर सकती है। इसी चीज को समझाने के लिए, इसी चीज को दिखाने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। और बैलेंस शीट से हम पता कर सकते हैं बिजनेस की क्या आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आखिरकार। और फाइनेंशियल पोजीशन को जज करके ही बिजनेस की इफेक्टिवनेस को जज करा जाता है। ये बैलेंस शीट का हमारा बेसिक पर्पस होता है कि बैलेंस शीट किस लिए काम आती है। ये काम आती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए। जैसे कि आपकी अगर फाइनेंशियल पोजीशन जज करनी है तो कैसे जज करी जाएगी, आपके पास पैसा कितना है, ये नहीं सिर्फ पैसा कितना है बल्कि आपके पास कर्जे भी कितने चढ़ रखे हैं। हो सकता है कि आपके पास एसेट्स बहुत सारे बड़े हैं, आपके घर है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, लेकिन लोन भी तो चढ़ रखा हो। अगर लोन चढ़ रखा है 1 करोड़ का, और घर गाड़ी सबको मिला के भी आपके चाहे कैश भी हो आपके पास, लेकिन लोन भी तो आपके पास उतना ही होगा। एसेट लायबिलिटी हमेशा बराबर रहते हैं, लेकिन एसेट जो में से अगर कैपिटल माइनस कर दो तो लायबिलिटी बचती है। ये ना समझ लेना हमेशा कि आपके एसेट जितने हैं उतनी लायबिलिटी हो तो बिजनेस तो खत्म हो जाता है यार। ऐसा नहीं होता कभी भी। लायबिलिटी में कैपिटल भी इंक्लूड होगी ना, इसलिए कैपिटल को छोड़ के जो लायबिलिटी बचती है वो हमें पे करना होता है। वो बराबर नहीं होनी चाहिए एसेट के, क्योंकि फिर तो हमारे पास पैसा ही नहीं होगा कुछ काम करने के लिए। सपोज करो, ये कैसे जज करी जाती है एग्जांपल के तौर पे देखो, बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि एसेट्स हमारे में मान के चलो 1 करोड़ की है, और कैपिटल हमारे पास 2 करोड़ की पड़ी है, लेकिन लाइबिलिटीज जो आउटसाइड लाइबिलिटी होती है वो हमारी पड़ी हुई है मान के चलो। क्योंकि देखो हमारे यहाँ देखो इक्वल होनी चाहिए एसेट लाइबिलिटी। ये एसेट मान के चलो 5 करोड़ है, कैपिटल 2 करोड़ है, और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी 3 करोड़ है। इन दोनों को मिला के देखो 5 करोड़ बन रहे हैं। इसीलिए एसेट
के बराबर आ गई। ये कभी बराबर आने ही चाहिए हमेशा, कभी इनइक्वल हो नहीं सकते। ये मैं आपको बात कर रहा था, ये कभी भी इक्वल आना चाहिए इसकी, क्योंकि ये इक्वल आ गया तो फिर तो आप पैसा ही पे नहीं कर पाओगे, फिर तो आपके पास खुद के पैसे चलाने के लिए है ही नहीं, एसेट को सारा सारा पैसा लायबिलिटी पे करने लग जाएगा। इसीलिए कैपिटल वहां पर काम आती है। कैपिटल मतलब होता है आपका फिर कितना एक्स्ट्रा पड़ा है, ठीक है। ये हमारा काम आती है, हमारा एसेट्स लायबिलिटी को किस लिए जज करी जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए ऐसे जज करी जाती है फाइनेंशियल पोजीशन। उम्मीद करता हूँ बैलेंस शीट का आपको पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि सबसे पहले कि किस लिए काम आती है बैलेंस शीट, ठीक है। और छोटी मोटी टेक्निकल बातें करें बैलेंस शीट में तो आपको देखो कभी भी एक्सपेंसेस वहां नहीं आते और ना ही कोई लॉसेस कोई रिकॉर्ड करे जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई एडजस्टमेंट तो करी जाती है, एडजस्टमेंट जैसे कि कभी कभार डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करी जाती है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करी जाती है, जो कि काफी जरूरी बात है। इसमें कोई भी आपने प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कि आपके डेटर्स होते हैं, उसमें टाइम टू टाइम एडजस्टमेंट करी जाती है, हर साल बनाई जाती है, हर साल एंड में बनाई जाती है। जैसे कि 31 मार्च, अगर आपका 1 अप्रैल से लेकर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होते जाता है ये होते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, हर साल एंड में बनाई जाती है ये इतने एंड की डेट में हमेशा। ये बैलेंस शीट में हमेशा कभी भी इसमें जो भी एसेट लायबिलिटी बनती है उसमें हमेशा सबसे पहले तो जो भी बैलेंस शीट होती है उसमें हमेशा दो जगह फैक्ट डलते जाते हैं, आपको पता ही है। और इसमें आपको थोड़ा सा खोल के दिखाना पड़ता है, ठीक है। इसमें आपको फुल डिस्क्लोजर करना पड़ता है। जैसे कि आपका कैपिटल है तो सीधा आप कैपिटल को डायरेक्टली प्लस करके लिखोगे, आप दिखाओगे कि आज का इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ तो प्रॉफिट को अलग से दिखाओगे। ऐसे ही अगर आपको कोई डेप्रिसिएशन लग रहा है, डेप्रिसिएशन को आपको अलग से करके दिखाओगे, लेस डेप्रिसिएशन। तो ये छोटी छोटी बातें थी। मेन आपको चीज यहाँ पर समझने वाली थी जो कि कैसे फाइनेंशियल पोजीशन जज करी जाती है किसी भी बिजनेस की, उसमें काम आती है बैलेंस शीट। तो हमेशा बैलेंस शीट इक्वल रहती है, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग क्वेश्चन है वो ये कहती है। अगर आप अकाउंटिंग क्वेश्चन की वीडियो समझना चाहते हैं कि कैसे इक्वल रहती है यार, तो वो आपकी मैंने वीडियो बना रखी है आपके लिए, और उसी वीडियो से आपको काफी अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और कॉमर्स के बेसिक फंडे में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ बैलेंस शीट का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और ऐसे ही मेरी कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं इस नंबर कॉल करके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।